For latest information and news, please subscribe खबरें दमदार and click on the notification bell for more updates. समालखा न्यूज। नेशनल हाईवे स्थित टेन्सपून रिसोर्ट में बुधवार को ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिप्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिप्रकाश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा देश की सबसे पुरानी महासभा है जो देश के आज़ादी से पहले से रजिस्टर है। उन्होंने बताया कि प्रथम समाजसेवी वकील मदन मोहन मालवीय से प्रेरित है। हरियाणा के सभी प्रदेशों में सभा के सदस्य मौजूद हैं। चुनाव के नजदीक आते ही विभिन्न पार्टियों से समाज के नेता अपनी दुकानदारी चलाने बाबत समाज को भ्रमित करते हुए बयानबाजी करेंगे। समाज से ही करनाल से नेता जिले सिंह ने समाज को भ्रमित करते हुए इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ देने का बयान जारी किया है, जो समाज को न गवारा है। अभी सरकार का करीब 1 साल का कार्यकाल बचा है, अभी चुनाव में समय है। चुनाव से पहले इस तरह के भ्रमिक बयानबाजी जारी करना गलत है। छोटे भैया जो नेता है वह समाज को लेकर ऐसे फैसले न ले और न ही ऐसी बयानबाजी जारी करे। अगर उन्हें कोई भी ऐसा फैसला लेना है तो अपने घर बैठ कर ले। समाज के प्रति अगर कोई फैसला लेना तो सभी के बीच में रहकर सभी से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। उन्होंने कड़े शब्दों में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ब्राह्मण समाज को नजरअंदाज करेगी तो इसका परिणाम सरकार को आगामी 2024 के चुनाव में भुगताना पड़ेगा। चुनाव में अभी समय बाकी है। ब्राह्मण समाज के प्रति सरकार अपना नजरिया अच्छा रखे ताकि आने वाले चुनाव में ब्राह्मण समाज सरकार के प्रति अपनी भागीदारी बढ़ चढ़कर सुनिश्चित कर सके। करनाल में ब्राह्मण महाकुंभ के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा घोषित योजनाओं को सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है, जिसको लेकर भी सरकार के प्रति ब्राह्मण समाज में रोष है। जल्द ही आगामी चुनाव को लेकर ब्राह्मण महासभा बैनर के तले एक महारैली का आयोजन ब्राह्मण समाज के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा सबसे पुरानी महासभा है जिसके हर जिले में सदस्य मौजूद है और जो समाज के प्रति पूरी निष्ठा से धरातल पर कार्य कर रही है। एक सम्मेलन का जल्द ही आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में करीब 50,000 लोगों के सम्मिलित होने का अनुमान है। इस दौरान जिला प्रधान अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा डॉक्टर त्रिलोक शर्मा भी मौजूद रहे। समालखा से खबरें दमदार के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। हाँ, हमने एक बात अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने लिया है भी कोई इंटेलिजेंट बच्चा है भी उस बच्चे के माँ बाप नहीं है और पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, उसका पूरा खर्चा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा करेगी। केवल ब्राह्मण समाज के बच्चों के लिए होगी या सारा समाज के? नहीं, हमने जो बच्चे सम्मानित थे सर्व समाज के बच्चे सम्मानित किए। जो बच्चे 90% से ऊपर नंबर थे, जिन बच्चों के पूरे समालकाल किए गए, हमने भाई जी को पता है, हमने पूरे समालकाल करके 450 बच्चे 36 बिरादरी के बच्चों को हमने सम्मानित। ईबीपीजी का मतलब क्या होगा? ईपीपीजी का मतलब ये सोशल जो इकोनॉमिक बैकवर्ड, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, ब्राह्मण समाज आर्थिक रूप से आरक्षित, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है सारे आ जाओ। उनकी डिमांड ये थी, इकोनॉमिकली में क्या था, हमने आपको याद हो पहले भी हम बोलते थे कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। ये डिमांड अगर किसी ने रखी थी तो वो हम हैं जिन्होंने सबसे पहले ये डिमांड रखी थी कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, चाहे वो किस समाज का कोई भी हम समझे। और ये आरक्षण जो था ना, ये सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं आवाज थी, इसमें 4 जातियां थी, ब्राह्मण, राजपूत और बनिया और पंजाबी। खाली ब्राह्मणों को नहीं था, ये 4 जातियों को था, जिसमें हर जाति में गरीब आदमी होता है। वे जो आर्थिक रूप से जो कमजोर थे उसके लिए आरक्षण था, जो कि इस सरकार ने उस आरक्षण को बंद किया। हम ये चाहते भी उस दोबारा ईबीपीजी लागू हो, जिससे सभी समाजों का भला हो। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित हरिप्रकाश शर्मा जी, हम ये कहना चाहते हैं भाई समाज ने, ब्राह्मण समाज ने किसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं दिया है। ये कोई अपने निजी संस्था, अपने घर की संस्था कोई बयान दे देता भी हमने समर्थन दे दिया। ऑल इंडिया ब्राह्मण जो ब्राह्मण महासभा है, ये पूरे भारत की सबसे पुरानी ब्राह्मण महासभा है, सबसे पुरानी संस्था है और ये आज़ादी से पहले की रजिस्टर्ड संस्था है। तो हमने पूरे भारत में कोई भी ब्राह्मण समाज के ऊपर कोई बात आती है, सबसे पहले अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा उसके लिए आवाज़ उठाती है। हम भी यहाँ समालखा में देखो, पानीपत में देखो, और कोई ब्राह्मण समाज की कोई बात आती है, हम सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं।
त्रिलोक जी, उसमें एक बात तो है, आपका संगठन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, हाँ जी, उनका अलग है, हाँ जी। तो वो अपना तो समर्थन दे सकते हैं। नहीं, समाज ने नहीं दिया जी। मैंने ये बोल रहा है भी अपने सब आगा समर्थन दे सकते हैं, अपने सौभाग्य दे ना कि समाज ने, ब्राह्मण समाज ने कोई समर्थन किसी पार्टी को नहीं दिया। ब्राह्मण समाज का दिया है। हाँ, ये तो ब्राह्मण समाज ने किसी पार्टी को समर्थन नहीं दिया है। जो ब्राह्मण समाज का भला करेगा, ब्राह्मण समाज की मांगों को पूरी करेगा, ब्राह्मण समाज उसके साथ होगा। अच्छा, और हमारी सबसे बड़ी मांग ये क्या है, मान लो चुनाव आते हैं तो कम से कम हमारी विधानसभा की 20 सीट चाहिए ब्राह्मण समाज को, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से हमारे 20 सीटों का हमारा दायित्व बनता है विधानसभा, और 3 हमारी लोकसभा चाहिए ब्राह्मण समाज को, पार्लियामेंट में 3 चाहिए और विधानसभा में हमको 20 सीट चाहिए। और जो ब्राह्मण आयोग, जो मुख्यमंत्री जी करनाल ब्राह्मण महाकुंभ में जो वादे करके गए थे ब्राह्मण समाज से, भाई ब्राह्मण कल्याण बोर्ड, पुजारियों का या पुरोहितों का जो पुराने कह गए थे, भाई हमारी तोड़े की जमीन कह गए थे, इन मांगों को पूरी करो और हमारे बच्चों को जो हमारा ABPG का जो हमारा जो आरक्षण था ब्राह्मण समाज का, उसे लागू किया था। उस आरक्षण से हमारे ब्राह्मण समाज के बच्चों को काफी रोजगार मिला था। नहीं, क्योंकि ब्राह्मण समाज के पास आपको पता है हरियाणा के अंदर कोई जमीन नहीं है, कोई उद्योग धंधे नहीं है। ब्राह्मण समाज काफी आर्थिक रूप से कमजोर समाज है। तो समाज, हम सरकार से भी और ये कहना चाहते हैं भी चेता रहे हम सरकार को, ब्राह्मण समाज की अगर आप मांगे पूरी करोगे तो हम सरकार के साथ हैं। नहीं, हम अपना निर्णय जैसे प्रधान जी ने बताया है, फरवरी में ब्राह्मण महासम्मेलन करेंगे जिसमें लाखों की संख्या में आदमी होंगे, ब्राह्मण समाज होगा, तब हम निर्णय लेंगे कि समाज को किस पार्टी का साथ देना है। For latest information and news, please subscribe Khabre Damdar and click on the notification bell for more updates.